हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 3 का 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हमें बोला गया है बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज 755 mm। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा, दिखने में जो हमारी स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। और सिंपल स्टेटमेंट में फिर एक प्रॉब्लम होती है कि हमें वैल्यूज बहुत सारी गिवन होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज बेटा हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये प्रॉपर दिया होता है यहाँ पे, तो प्रॉपर में बेटा आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी होती। पर इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज को डायरेक्ट नहीं दिया, हमें बेटा ये परसेंटेज यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप ये देखो, आपको परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज का मतलब ये है बेटा, हमें पहले वाला कंसेप्ट लगाना है, कंसेंट्रेशन वाला। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम रिलेटिव लोअरिंग का कंसेप्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे, पर जो हमारा कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का मेथड था वो वाला तरीका भी यहाँ पे यूज हो गया। मतलब दो कंसेप्ट्स का मिक्सचर वाला ये क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो, जो चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले हमें गिवन है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वाटर। अब क्वेश्चन में ना सोल्यूट के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया हुआ, हमें बस ये बोला है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन से हमें ये पता लग गया कि हमारे इस सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है वो कौन है, वाटर है। हमें गिवन है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें गिवन है 755 mm। इसके अलावा हमें ये पता है कि हमें फाइंड आउट करना है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में पता लगी। एक हमें हमारी कंसंट्रेशन गिवन है परसेंटेज में, वो मैं लिख रहा हूं। तो 2.1% एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ 2.1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो उसमें 2.1 ग्राम सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट होगा। अब देखो, ये तो हमारे पास हमारी डायरेक्ट आ गई बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि W2 की वैल्यू। हमें यहाँ पे चाहिए वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का वेट मैं कैसे निकालूंगा? सॉल्यूशन का वेट है 100, सोल्यूट का वेट है 2.1। तो आपके पास आ जाएगा 97.9 ग्राम। वेट ऑफ सोलवेंट आ गया, यानी कि W1 आ गया। W1 की वैल्यू आ गई। सोलवेंट हमें पता है वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। हमें M1 की वैल्यू भी मिल गई। बेटा सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। इन सभी वैल्यूज को पुट करके अब हम M2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, मैं अगले पेज पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A। यहाँ पे आएगा W2 बाई M2 इंटू W1 बाई M1। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन का प्रेशर हमें गिवन है। सॉल्यूशन के प्रेशर की वैल्यू है 755। सोलवेंट का प्रेशर तो गिवन ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं बेटा वाटर। वाटर हमारे पास हमारा सोलवेंट है। प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm। तो देखो, क्वेश्चन में आपको सोलवेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है। सोलवेंट हमारा वाटर है, वो हमें एक्वस सॉल्यूशन से पता लग गया। वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में वो 760 होता है। तो बेटा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 760 माइनस 755 डिवाइड बाई 760। W2 की वैल्यू बेटा हमारे पास आई थी 2.1, M1 की वैल्यू आई 18, M2 हमें फाइंड आउट करना है। W1 की वैल्यू थी बेटा हमारे पास 97.9। ये सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे जो M2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 58.68 ग्राम। ये हमारे पास आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो बेटा ये था हमारे पास हमारा 8th क्वेश्चन। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।